क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया है? इतना बड़ा परिवार, उसे कैसे संभालोगी? बहू मेरी है, गलती उसने की है तो तुम्हें उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान की सौगंध, ये गलत हुआ। मैम क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछे, एक बड़ा ही फन और इंटरेस्टिंग छोटा सा सेगमेंट है, अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ करना चाहूंगा। जी हाँ, जरूर। मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा जिसमें रूपल पटेल यानी आप और कोकिला मोदी दोनों कैसे रिएक्ट करती हैं, वो आप अच्छा। बताइएगा। तो इस राउंड का नाम है हाउ वुड कोकिला मोदी एंड रूपल पटेल रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। जी जी। सबसे पहला है, जब बहू से रसोड़े में खाना जल जाए। रूपल अगर होगी तो वो कहेगी कि बेटा कोई बात नहीं है, मैंने भी इसी तरह से सीखा था, तो अगली बार हम दोनों मिलके बनाएंगे एंड आई विल गाइड यू की ताकि ये चीज अच्छी बने। और अगर कोकिला रिएक्ट करेगी, वाओ, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया है? इतना बड़ा परिवार, उसे कैसे संभालोगी? अब मैं बनाती हूँ खाना, देखो, और तुरंत तुम्हें यही सब्जी दोबारा बनानी होगी। अने हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन है मैम। एक तरफ आपने तुरंत जैसे ही स्विच ऑफ किया रूपल जी हैं, और दूसरी तरफ जैसे ही ऑन किया कुकी आ गई वहां पर। वाह। मुझे लगता है ये जब सालों का है, एक प्रशिक्षण है, और ये सच्चाई है। रियल में रूपल ऐसी है, और कोकिला मोदी किरदार तो इतने सालों से निभाया है, तो वो एक दिल के करीब नहीं बल्कि दिल के अंदर ही है, और वो जिंदा है अभी भी किरदार, तो खुशी होती है, खुशी होती है। दूसरा सिचुएशन है, जब बेटा बहू की साइड ले। रूपल अगर होगी तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि बेटे, तुम अभी अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो, और ये सही बात है, इस सही बात के लिए साथ दे रहे हो, बल्कि मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने गड़बड़ किया, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि अगली बार भी अगर ऐसा कोई मौका आता है तो उस वक्त भी देख लेना क्या सही है क्या गलत। और अगर गलत है पत्नी तो उसे प्यार से समझाना, क्योंकि घर परिवार जिंदगी तुम दोनों को मिलकर चलानी है। और अगर कोकिला होगी तो वो इतना जरूर कहूंगी, अहम, ये घर का मामला है और घर की औरतें ही इसे संभाल लेगी। तुम्हें ऑफिस का काम देखना है, तुम ऑफिस का काम देखो, क्योंकि संयुक्त परिवार चलाना कोई खाने का खेल नहीं है। बहू मेरी है, गलती उसने की है तो तुम्हें उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बैग उठाओ और ऑफिस जाओ। वाह मैम, मतलब कमाल की बात यह है कि ना आपके पास कोई स्क्रिप्ट है ना कोई डायलॉग है, लेकिन मतलब आप इतने कमाल तरीके से, मतलब मैं सवाल पूछते हुए शायद फंबल कर जाऊं, लेकिन आप इतने कमाल तरीके से उस जो एक मैनरिज्म है उसको होल्ड करते हुए इतने अच्छे तरीके से उसको बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और सिचुएशन आपको बताता हूँ, जब बहू से घर की सबसे कीमती चीज गुम हो जाए। रूपल अगर होगी तो बिल्कुल कहेगी कि बेटा ये तुम तो बहुत चीजों को संभालने वाली हो और तुमसे ऐसी कैसी गड़बड़ हो गई, मतलब तुमने कहीं इस तरह से रखा है कुछ ज्यादा ही सुरक्षित कि तुम्हें मिल नहीं रही है, तो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। ये मेरा नेचर है, मैं कभी भी इमीडिएटली आरोप नहीं लगाती हूँ, मैं सिचुएशन को समझने का प्रयास करती हूँ। अगर कोकिला होगी तो वो बिल्कुल कहेगी, गलत, कृष्ण भगवान की सौगंध, ये गलत हुआ। तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? परिवार की बड़ी बहू हो, संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अब मैं तुम्हें 2 घंटे का समय देती हूँ, मुझे वो चीज चाहिए यानी चाहिए, वरना अपना बैग तैयार रखना अपने मायके जाने के लिए। समझे गया गोपी बहू? इट्स मेस्मराइजिंग मैम। मैं ऐसा लग रहा है मैं आपसे इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ या बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मेरी मुझे ऐसा लग रहा है मैं टीवी में आपका शो देख रहा हूँ। जब बहू के मारे हुए पोछे पे, मतलब उसने पोछा लगाया है और उस पे आप फिसल कर गिर जाएं, तो कैसे आप रिएक्ट करेंगी? तो रूपल तो सबसे पहले यही कहेगी कि बेटा पोछा तो हमारी हेल्पर मारती है, आज तुमने पहली बार मारा है तो शायद तुम्हें ठीक से पता नहीं होगा, तो बेटा पहले गीला मारते हैं, उसके बाद उस पोछे को बहुत जोर से उसका कस के उसको ट्विस्ट करके उसका पानी निकालते हैं और सूखा
पोछा मारते हैं। तो इस बार तो गिर गई, ईश्वर की कृपा है कि बच गई, तुम्हारे भी अच्छे कर्म है, पर अगली बार ऐसा ना हो, क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, मेरी माँ आती है, तुम्हारी मॉम आती है, तो उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोकिला होती तो गलत, गोपी बहू ये गलत बात है, तुमने मुझे देखा है ना पोछे मारते हुए, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अब इसकी सजा ये है कि दोपहर का सारा खाना तुम अकेले बनाओगी, ना तुम्हें राशि की मदद मिलेगी ना ही मुझसे। अनेहा, खाने में दाल चावल 2 सब्जी और मीठा बनेगा, समझी गया, ताकि अगली बार तुमसे ये गलती ना हो। आपका आदेश तो सर आंखों पे ही होगा, बहू तो बिल्कुल बना देगी। आखिरी सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है कि अगर बहू आपकी चुगली करते हुए पकड़ी जाए, फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मैं उसे सीधे, मतलब कोकिला मोदी उसे सीधे उसका बैग भरेगी और उसको उसके घर पर रख कर आएगी और घर पर ये कहेगी कि जब तक ये चुगलखोर सुधर ना जाए आप इसे यहीं पर रखिएगा। और अगर रूपल होगी तो मैं बिल्कुल अपने हस्बैंड, अपने बेटे, बहू और मैं खुद बैठूंगी और हम तीनों मिलकर उसे समझाएंगे कि ये गलत बात है और ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरा बेटा भी ऐसी पत्नी लाएगा, वो अपनी माता पिता को देख चुका है कि हम किस तरह से रहते हैं, तो उसकी पत्नी भी इतनी समझदार होगी कि ऐसा कोई मौका ही नहीं आएगा। आई हैव बिलीव इन माई ब्रॉटअप। थैंक यू सो मच मैम, कमाल की बातें हुई आपके साथ। आप अपने जो इतने चाहने वाले हैं इंडिया से लेकर बाहर दूसरे देशों में, उनको हमारे जरिए टेली मसाले के जरिए कुछ बोलना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले उनका नतमस्तक कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सर आँखों पर बिठाया है। मैं उनसे ये भी आग्रह करूँगी कि यशराज मुखाटे जिन्होंने ये रैप म्यूज़िक बनाया, कंपोज़ किया, वो एक युवा पीढ़ी है और एक नया कुछ कर रहे हैं, तो उसे और ज़्यादा प्यार दीजिए और उसे उसके सपनों को साकार करने का मौका दीजिए और उसे भी सर आँखों पर बिठाएँ, ताकि वो आपकी समझ भी नई-नई धुन लेकर आए और कुछ हंगामा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। और दर्शकों से इतना जरूर कहूंगी कि ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मैम ये फिर से ये लास्ट वाला जो कोट है आपका, क्योंकि बीच में वो ब्लैक हो गया था। दर्शकों से इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं भी इसमें विश्वास रखती हूँ कि ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कीजिए ईमानदारी से, सच्चाई से, और आप अपने सपने साकार कर ही सकते हैं। और 7वें आसमान पर आप सूरज चांद सितारों की तरह अवश्य चमकेंगे, इतना मुझे विश्वास है।